हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको बता रखा था कि हम लोग अब बीएससी मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिलेबस डिस्कशन कर दिया था। सिलेबस में क्या पढ़ना है, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर तक हमने पूरी चर्चाएं कर ली थी, पूरा डिस्कशन हो चुका था। अब जो है बात रही क्लासेस स्टार्ट होने वाली, तो आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर से क्लास को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस आपको मिलेंगी, फोर्थ की मिलेंगी और सिक्स की, क्योंकि यही एग्जाम हमारा आपका जो है मई में होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की क्लासेज आपको हम देंगे, और जो भी क्लासेज रहेंगे हमारी आपकी इम्पोर्टेंट क्लासेज रहेंगी, इतना आपको ध्यान देना है। और बात करते हैं जो है कैसे क्लासेज रहेंगी, तो हमने जैसे आपको बता रखा था कि क्लासेज आपको रिकॉर्डेड भी मिल सकती हैं, लाइव भी मिल सकती हैं। तो जैसे जो भी शेड्यूल रहेगा, क्योंकि केवल यही तो क्लासेज है नहीं हमारे पास, पूरा 11th-12th की ही क्लासेज रहती हैं पढ़ाने को, और बीएससी की भी है, पॉलिटेक्निक की भी है, सभी क्लासेज जो है हमको पढ़ानी पड़ती है। तो अगर टाइम रहेगा तो लाइव क्लासेज होगी, नहीं तो हम जब टाइम एडजस्ट होगा तब रिकॉर्डिंग क्लास आपको हम देंगे। तो अब हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग पढ़ने वाले क्या है। ठीक, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके सामने जैसे दिख रहा है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं, सिलेबस में होगा तब पढ़ रहे हैं, तो यानी कि सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस दिखा देते हैं। सिलेबस डिस्कशन तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर भी सिलेबस आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम लोग आएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा बने रहिएगा, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए, तो ये रहा सिलेबस आपका। आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, और ये क्या है, मैट्रिसेस पढ़ाएंगे फिर, और ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उसके बाद। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पढ़ना है, तो जिसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई ना। और इनका अगर डिटेल थोड़ा सा देखें, डिटेल सिलेबस की बात करें तो एक का डिटेल सिलेबस है, हमने आपको सब दे दिया है। अब सेकंड सेमेस्टर वाला देख लेते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्ट ए है। ठीक, और पार्ट बी क्या है आपका, ज्योमेट्री है। तो इसमें जो है यूनिट फर्स्ट क्या है आपका, मैट्रिसेस है, यूनिट सेकंड में भी मैट्रिसेस है, लेकिन यूनिट थर्ड से क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि यूनिट थर्ड हमारी आपकी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। यूनिट थर्ड क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यूनिट थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड पर आएंगे। जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये सभी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने ये रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, सिलेबस हमने आपको बता दिया। ठीक, तो अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है आज की क्लास में। सबसे पहली बात हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात क्या पढ़ रहे हैं आज तो हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बात समझ में आई। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि आपके सामने हेडिंग बना हुआ है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक, तो ध्यान देखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू हो सकता है मान लीजिए आपका x प्लस 1 हो सकता है, ठीक ना, यानी कि y इज इक्वल टू ये क्या हो गया x प्लस 1, कोई एक फंक्शन आपको गिवन है। अब जो है यहां पर जैसे आप बात करें, तो अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखिएगा जैसे ये मान लीजिए कि ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक। अब क्या होता है, हम लोग x की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, अब चाहे वह x हो चाहे वो y हो, उसकी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग खुद से रखते हैं, खुद से कुछ वैल्यू रखते हैं, तो क्या होता है दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू हमको आपको मिलती है। वेरिएबल क्या है, जिसका मान यानी कि जिसकी वैल्यू बदल सकती है, कोई फिक्स वैल्यू हमेशा नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे ये हो गया x y z, ठीक ना, p q r s t, ये सभी के सभी क्या है, वेरिएबल है, ये सभी के सभी क्या है भैया, वेरिएबल है, ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं चर, क्या बोलते हैं, चर, ठीक। और जैसे आपको नंबर्स मिल जाएंगे 2 4 6, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, जिसे हम लोग अचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर हिंदी में बोलते हैं। बात क्लियर हुई। तो आगे देखिए, अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कुछ हम लोग खुद से एज्यूम करेंगे, यही फंक्शन है हमारा, यही क्या है, यही फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब x की वैल्यू खुद से रखेंगे तब y की वैल्यू हमको मिलेगी। जैसे मान लिया कि हम क्या रखें, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगी, 2 रखेंगे x इक्वल टू, y की वैल्यू 3, और 3 रखेंगे तो 4, और 4 रखेंगे तो 5 मिलेगी। यानी कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो x है, यहाँ पर जो x है, इसको हम लोग खुद ही एज्यूम कर रहे हैं, खुद ही रख रहे हैं वैल्यू, ठीक ना, और जो y है ये इसकी वैल्यू x की वैल्यू रखने पर मिल रही है। तो भैया यानी कि x की वैल्यू हम लोग जो रखेंगे, x की वैल्यू जो भी रखेंगे उस पर y की वैल्यू डिपेंड करने वाली है। y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, x की वैल्यू पर। तो y क्या हो गया, डिपेंड हो गया, किस पर डिपेंड हो गया, x पर डिपेंड हो गया। और जरूरी नहीं हमेशा y ही डिपेंड हो गया x पर। इस फंक्शन की बात करें जो एग्जांपल्स लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये क्या है, एग्जांपल्स है, तो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर x क्या हो गया, खुद से हम लोग लेंगे, और y क्या है, डिपेंड है, तो y डिपेंड है, जो डिपेंड है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और दूसरे वाले क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें तो x क्या है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना, और जो x y है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। इतनी बातें क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या आप लोग बोल सकते हैं। और कोई एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखिए, अब जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे दिया गया, मान लो आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक, ये आपको दे दिया गया। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जो रखेंगे y उसी पर डिपेंड करेगा, x की वैल्यू जो भी रखेंगे y क्या करेगा, उसी पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर मान लो हम लोग x इज इक्वल टू क्या कर दिए, अगर x इज इक्वल टू 1 रखें तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस कर देंगे 2, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। क्लियर होगा मामला।
यानी कि x की वैल्यू हम लोग खुद से रखेंगे और y क्या करेगा, x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो किसी पर डिपेंड नहीं है, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो कि x पर डिपेंड है। क्लियर हो? तो यहां पर क्या है, where x is independent variable and y is dependent to x, so it is called क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। तो ध्यान देखिएगा, where x is independent variable and y is depend to x, y क्या x पर डिपेंड कर रहा है, so it is called dependent variable, इसलिए क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई, किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होनी चाहिए। और भी एग्जांपल्स अगर बात करें तो और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अब देखिए जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगा एग्जांपल पर, मान लिया कि यहाँ पर आपको दे दिया गया x इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया गया, एफ वाई, और एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई स्क्वायर, क्या हो गया, वाई स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, आपको ये फंक्शन मिल गया। तो अब आप इसमें देखिए, ये आपको फंक्शन दिया है, अब इसमें आप ध्यान देखें, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, खुद से लेंगे, y की वैल्यू क्या करेंगे, खुद से लेंगे, यानी कि y इक्वल टू अगर 1 रखा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिलेगी, y की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, y की वैल्यू 3 रखा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो ये सभी चीजें इसमें है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, अगर आप ध्यान देखें तो y डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू हम लोग खुद से ले रहे हैं, लेकिन x क्या है, y पर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा, हियर क्या, y इज independent variable and x is depend to y, so it is called dependent variable, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर x क्या आ गया, x है डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। इतनी बातें अब आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। किसी भी स्टूडेंट को समस्या आप बोल सकते हैं, एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया,
गया, चला जाए आगे। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशंस क्या होगी, तो आप लोग क्या देंगे? क्या कुछ आप लोगों ने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम तो आप लोग को बताने और सिखाने आए हैं। ठीक, तो इसमें देखिए अगर इसकी डिफिनीशंस की बात करें तो क्या हो सकता है? एनी रिलेशन between dependent and independent variable, dependent and independent variable is called differential equation if differential equation if it involves differential coefficient स्पेलिंग मैच करेगा थोड़ा सा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable ठीक। तो अगर डिफिनेशंस की बात करें तो क्या होगा डिफिनेशन, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। डिफिनेशन यही भैया कि एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उनके बीच का जो रिलेशन होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन कंडीशंस है इफ इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अगर उसमें क्या है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यानी कि कोई रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का कोई ऐसा रिलेशन जिसमें क्या है कि जो कोएफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। क्लियर? आगे चला जाए। ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिफरेंशियल्स है। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या आप बोलिए, नोट कर सकते हैं, कोई एग्जांपल किया जाए। जैसे मान लो कि y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तब जो dy ओवर dx होगा, ये मान लो किसके बराबर है? y ओवर x। कोई इक्वेशन है, ठीक ना? या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं,
या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि dy ओवर dx माइनस का y अपॉन x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये क्या है, इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बात समझ में कि नहीं? तो यहां पर क्या है, y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें क्या है, एक रिलेशन है किसके, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच क्या है, एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन के जरिए जो ये इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ये d ओवर dx होता है, जो d ओवर dx होता है, ये कैपिटल D के बराबर होता है, ठीक ना। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन। मान लो एग्जाम में पूछ लेता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफाइंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो आप लोग इसके इक्वेशंस क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर, नोट करिए, आगे चलते हैं। चला जाए आगे। अब देखिए भैया, क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसको थोड़ा सा शार्ट में बताते हैं, थोड़ा सा शार्ट में बताते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये मेनली टू टाइप्स होते हैं। मेनली कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है आरडी, ठीक, एक होता है पीडी, एक होता है ओडी, एक होता है पीडी। ओडी भी दो प्रकार के होते हैं, ओडी भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, और जो पीडी होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है जैसे सिंपल ओडी, एक होता है सिस्टम ऑफ ओडी। एक क्या होता है, सिंपल ओडी, और एक क्या होता है, सिस्टम ऑफ ओडी, ठीक ना। उसी तरीके से सेम जैसे इसमें ये दो टाइप्स हैं, उसी तरीके से इसमें भी दो टाइप्स हैं इसके, ठीक। एक क्या है, सिंपल, सिंपल ओडी, ठीक, और एक क्या है, सिस्टम ऑफ पीडी, ठीक। एक ये, तो ये क्लासिफिकेशन है इन जनरल। यहाँ पर सबका मीनिंग्स क्या है, हम शार्ट में डिफाइन किए हैं, सबका मीनिंग्स आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो डीई का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी शार्ट चीजें आप लोग जो है माइंड में अभी से बैठा लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग शार्ट ही लिखने वाले हैं, हर जगह पूरा इनका फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। ओडी का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। फिर उसके बाद पीडीई, पीडीई का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। क्या भैया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसके इन जनरल हमने जो है क्लासिफिकेशन इसका किया है। इसका जो है लॉन्ग में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और आगे की क्लासें हमारी जो भी हैं वो भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पीड में कराएं, और कॉन्सेप्ट जो है आपको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चंस भी हमको आपको करना है, तो इसलिए स्पीड बनाना जरूरी है। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। शुरू से आपको दिखाते हैं। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक ना। तो बस इतना आज के लिए काफी है, नोट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।